but I don't know, to be honest. Okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजे ब्लॉग्स। तो काफ़ी लंबे टाइम से यार ब्लॉग नहीं डाल रहा था। फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ और जो एयरपोर्ट है वो कजाकिस्तान का है। मैं दिल्ली से चला था, 11:30 बजे की फ़्लाइट थी मेरी उज़्बेकिस्तान के लिए, लेकिन पहले वो यहाँ तक अल्मेटी तक कजाकिस्तान में आके रुकी। देन अभी जो मेरी फ़्लाइट है कजाकिस्तान से वो है कल सुबह यानी 27 तारीख को, वो 10:30 बजे है मेरी फ़्लाइट, जो मुझे तकरीबन 1.5 घंटे में उज़्बेकिस्तान पहुंचा देगी। और भाई ब्लॉग मैं दिल्ली से ही शुरू करने वाला था, लेकिन मैं 2.5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे पहुंचा और उसके बाद रिटर्न फ़्लाइट टिकट का लफड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत मुश्किल से मुझे फ़्लाइट मिली, काफ़ी कुछ समझाने के बाद। अभी उज़्बेकिस्तान में वो लोग भी रिटर्न फ़्लाइट के बिना मानेंगे नहीं मानेंगे उसका अभी तक फ़िक्स नहीं है। और फ़िलहाल भाई रात को यहीं पे सोने वाला हूँ। 18 घंटे के बाद फ़्लाइट है दूसरी, तो सोना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फ़िलहाल पूरा जो एयरपोर्ट है वो खाली हो चुका है। ऊपर लॉन्च भी है खाने वगैरह के लिए, अगर कोई खाना पीना कुछ भी चाहे कर सकता है। वहाँ भी भीड़ बहुत कम है। और ये भाई जो है साउथ कोरिया का है, ये जा रहा है उज़्बेकिस्तान, मेडिकल स्टूडेंट है। तो अपना बैग इधर पड़ा हुआ है, कंबल अपन ने निकाल लिया है और अभी आराम से सोएंगे, सुबह उठेंगे और निकलेंगे उज़्बेकिस्तान के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं उज़्बेकिस्तान में हूँ। यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार है एयरपोर्ट का, तो भाई शानदार, मज़ा आ गया। मैं 26 तारीख को चला था न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से, 11:30 की मेरी फ़्लाइट थी, जिसने मुझे लगभग 3.5 घंटे में कजाकिस्तान पहुँचा दिया। उसके बाद मुझे 18 घंटे वेट करना था, लेकिन जो कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट थी वो डिले हो गई और करीबन 2.5 घंटे डिले हुई। उसके बाद मुझे फ़्लाइट मिली। तो गाइज़ फाइनली मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ अपने। यहाँ पे मुझे $10 पे करने पड़े एक दिन के लिए, जिसमें मुझे एसी मिल चुका है और ये देख सकते हो हॉस्टल बेड। और हॉस्टल का जो स्टाफ है वो काफ़ी बेस्ट है। बाकी आप लोगों को घुमाने देखता हूँ, अगर शाम को जा पाता हूँ तो जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कल ही आपको घुमाने लेकर जाता हूँ। हॉस्टल का जो बाथरूम है वो काफ़ी शानदार है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से। ये देखो, साथ में आपको ड्रायर भी मिलता है। नाइस। या गाइस, तो फ़िलहाल मैं हूँ एक मॉल में, हॉस्टल के नियर पास में कोई मॉल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है देख सकते हो, लेकिन बहुत शानदार है। सबकी प्राइसेस आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ। जिससे मेरा पेट भी भर जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो।
वेज या नॉन वेज? I don't know. नो मीट Ah, with kimchi or नो दिस this without? या Without. विदाउट मीट Without. या It's only carrot. ओके या दिस Ah, वन gram 100 200 या gram 100 200 हाफ half kilo. हाँ तो लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई इधर, सही बता रहा हूँ। अभी हाफ के जी लिया है मैंने। बाकी काफ़ी शानदार मॉल है, जो आपको पसंद आए ले सकते हो। उस पूरे की प्राइस तो 23,000 सोम थी। अभी देखता हूँ हाफ मुझे कितनी पड़ती है। ये ले लिया मैंने, इसकी 12,000 प्राइस है सोम, 12,990, तो 13,000 ही मान के चलो आप लोग। ये एक अच्छी बात है, हर जगह आपको प्राइस टैग देखने को मिलता है, तो किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं, जो चाहे आप लोग ले सकते हो और काउंटर पे जाके उसका पैसा पे कर सकते हो। तो फाइनली गाइस मैंने हॉस्टल से ले लिया चेकआउट और फ़िलहाल मैं रशियन एम्बेसी की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, तो मुझे टाइम लग जाएगा। बाकी बस वगैरह मुझे पता नहीं है यहाँ पे कब कहाँ मिलती है भाई, बस स्टैंड तो बहुत है यार। एक सीरियसली बात बताऊँ तो जो भी है इंडिया की करेंसी के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये कंट्री ज़्यादा ही गरीब होगी, लेकिन यहाँ का जो व्यू देखकर मुझे लगता नहीं है कि कंट्री बिल्कुल भी गरीब होगी भाई। काफ़ी शानदार व्यू है, मेरे पीछे देख सकते हो, हर जगह पार्क ही पार्क है, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी 4-5 किलोमीटर दूर है अपनी रशियन एम्बेसी, दैन वहाँ जाके पता चलेगा अपने को वीज़ा मिलता है नहीं मिलता है, या फिर मिलेगा तो कितने दिन बाद मिलेगा। मेरा पासपोर्ट वो रखते हैं नहीं रखते, देखते हैं, लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। कजाकिस्तान से सीधा बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग मैं रसिया चला जाऊंगा। गाइस अपन ने एक फैंटा ले लिया यहाँ से, अब इनको पे करेंगे, कितना बोलेंगे पता नहीं। No one is here. This Fanta. How much? How much? 7,000. 7,000 so? Yeah. Okay. Okay. तो गाइस 7,000 सोम की मुझे फैंटा पड़ी है, फैंटा कैन। लेट्स गो एंजॉय करते हैं। 7,000 बोले तो आप 1,000 सोम का मान के चलो, ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपया इंडियन रुपी। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना 7,000 का कितना होगा। महंगा ही है वैसे इंडिया से तो। अभी रशियन एम्बेसी में जाके आया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपकी कोई वो बुकिंग वगैरह नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है। और मैं 2 बजे गया तो 10 बजे अपनी जो इंडियंस के लिए वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है। और बाकी मुझे वही लैंग्वेज समझने में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिसर था उसको भी इंग्लिश समझ में नहीं आती और वो इंग्लिश भी नहीं बोल रहा था, अपनी लैंग्वेज बोले जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन बाद में जो बाहर व्यक्ति था वो सुन रहा था तो उसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें। देन अभी मुझे लग रहा है कि जब लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही तो रशिया का वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा उज़्बेकिस्तान में मेरे लिए। हूँ एक उज़्बेकिस्तान के लोकल बाज़ार में, छोटा सा बाज़ार है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही है लैंग्वेज की। इनको मैंने अभी वाटर ख़रीदा तो मैं वाटर बोल रहा था, वाटर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता तो काफ़ी तकलीफ़ होती है उस समय। बाद में मैंने बोला कि जो भी है दे दो ये, और किस अच्छी बात यह है कि वो वाटर ही निकला, पानी निकला। बाकी भाई बहुत बड़ा मार्केट है, कुछ समझ में तो आएगा नहीं, ना इनको ना आपको। फ़िलहाल मैं बाज़ार से निकल चुका हूँ और काफ़ी दूर आ चुका हूँ। मैंने नया हॉस्टल बुक किया है पास ही में, लाइट हॉस्टल, जो कि थोड़ा सस्ता था, उससे $6 $7 में मुझे मिल जाएगा। और अभी भी बस 400 मीटर दूर हूँ मैं उससे और वहीं पर जा रहा हूँ। देखते हैं अभी कितना दूर हो रहा है। बाकी भाई यूसेल सिम ली थी मैंने, उसमें कॉल वगैरह कर रहा हूँ तो किसी को कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने हॉस्टल वालों को भी फ़ोन मिलाया लेकिन काम नहीं बना। मैं अभी देखता हूँ, तो अभी एक कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ मैं यहाँ से, देखता हूँ कौन सी सस्ती पड़ेगी वही लूँगा। हाउ मच फॉर दिस? हाउ मच? 80. या 80. डोंट अंडरस्टैंड। Телефон есть? कैलकुलेटर? Телефон. या 8,000 और बिग Вот денег. या Вот денег. काफ़ी महंगी है भाई, 8,000 की है सोम में। कैलकुलेट कर लेना आप इंडियन रुपी में, 7 इंडियन रुपी इक्वल टू 1000 सोम। थैंक यू। Короче. या ले लिया आपने एक फैंटा, ये 1/2 लीटर में 6,000 की दी है भाई। यहाँ पे एक चीज़ है, हर चीज़ का आप बिल बना के देते हैं लोग, ये सही बात है। But I don't know, to be honest. ओके तो ये है लाइट हॉस्टल, ट्रिपल लिख रखा है, आके अंदर जाके पता चलेगा कैसा क्या है। वेयर इज रिसेप्शन? ओके थैंक यू। रिसेप्शन पे जाता हूँ, देखता हूँ। बिल्डिंग तो उस जैसी नहीं है, पहले वाले हॉस्टल जैसी, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। Hello. या हेलो, सलाम वालेकुम। Have you booked it? या What's your name? अजय सिंह। JC. या Ah. तो फाइनली गाइस हॉस्टल में आ चुका हूँ और अपना बेड ले लिया है। बाकी भाई स्लिप का जो था वो मैंने इनको भी बताया, तो उन्होंने कहा कि कल आप जब चेकआउट करोगे तो उस वक्त मैं आपको दे दूँगा। अभी कल की कल देखा जाएगा क्या देंगे नहीं देंगे। और अपना हॉस्टल का बेड ये रहा, देख सकते हो।
एसी लगी हुई है इसमें भी। बाकी भाई इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का प्यार ज़रूर बना के रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।